जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं इनके एक्सपर्ट और आप सभी कैसे हैं? कुछ ठीक है हम। बस आप सभी कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें। और आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है? बचे हुए 2-3 दिन आपके पास जो है ये समय आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हम सोचे कि ऑब्जेक्टिव तो लगभग आप लोग को इस तरीके से पढ़ा दिया गया है कि एकदम आसानी से सभी क्वेश्चन को 50 में 50 क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। यदि 100 भी कहता तो 100 क्वेश्चन भी आप आसानी से सॉल्व कर लेते, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा जो आप लोग का बार बार कमेंट आ रहा है हमें कि सर 5 अंक स्तरीय क्वेश्चन के लिए क्या किया जाए, 2 अंक स्तरीय क्वेश्चन के लिए क्या किया जाए। तो देखिए, जो हमने आपको पढ़ाया है 5 अंक स्तरीय क्वेश्चन के लिए उतना ही सफिशियंट है, ठीक है। और क्या क्या पढ़ाए हैं और क्या क्या आपसे पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, आज हम आपको वो सारी जानकारी देने वाले हैं। बस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। सारा टॉपिक, सारा क्वेश्चन आज आपको क्लियर कराने वाले हैं। और कुछ जो वीडियो हम आपको बताएंगे उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। आपको 5 अंक का झंझट आज समाप्त कर देंगे। बहुत सारा कमेंट आप लोग आ रहा है कि सर 5 अंक स्तरीय क्वेश्चन के लिए क्या किया जाए, कैसे 5 अंक स्तरीय क्वेश्चन को ख़त्म करेंगे, कैसे क्वेश्चन बनेगा, क्या पूछेगा, कैसे पूछेगा। तो ये सारी परेशानी आपकी आज ख़त्म हो जाएगी। आपको बस जितना बताएंगे उतना ही आपको पढ़ना है। सवाल उसी के आसपास का होगा आपके बोर्ड एग्जाम में। देखिए, जो पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखने के बाद या मॉडल सेट को देखने के बाद जो ये आंकड़ा हमने निकाला है, और बिल्कुल सटीक आंकड़ा होता है हर बार की तरह, जो आपको यदि पिछले वाले वीडियो को आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि जो और सब्जेक्टिव में खासकर यानी 5 अंक स्तरीय क्वेश्चन की जो बात करते हैं उसका दायरा बिल्कुल सीमित है। आपके बोर्ड एग्जाम में उससे क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसका दायरा बिल्कुल सीमित है। यानी आपके बोर्ड एग्जाम में जो 5 अंक स्तरीय क्वेश्चन है वो 8 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 5 अंक स्तरीय 8 क्वेश्चन। क्वेश्चन की संख्या हो जाएगा आपका 8। जिन 8 क्वेश्चन में से आपको बनाना है 4 क्वेश्चन, बनाना है 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन की संख्या होगा 8, लेकिन आपको बनाना है उसमें से 4। 5वां क्वेश्चन को छूना भी नहीं है और 4 क्वेश्चन को छोड़ना भी है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है। तो हम 8 क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूछे गए 4 क्वेश्चन जो आपको बनाना है, उन 4 क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि वो चारों क्वेश्चन आपको बनाना कौन कौन सा है, ठीक है। देखिए, जो इसका दायरा है उसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इन 8 में से किन 4 क्वेश्चन को आप आसानी से बना लेंगे। तो सबसे पहला यानी नंबर 1 ग्राफ। ये सवाल आपसे 5 अंक का पूछा जाता है। तो 5 अंक का जो सवाल आपसे पूछा जाता है उसमें आपको सबसे पहले ये ग्राफ एकदम डेफिनेट है कि आपसे पूछेगा ही पूछेगा। तो ग्राफ बनाना 0 लेवल से आपको सिखा दिया गया है। ग्राफ का क्वेश्चन भी आपको करा दिया गया है। अभी हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन भी आपको देंगे ग्राफ का, ठीक है, बनाने के लिए। तो आपको ग्राफ अच्छा से कंप्लीट कर लेना है, एकदम बेहतर तरीके से ग्राफ आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। कोई भी पॉइंट आपका उसमें मिस नहीं होना चाहिए। यदि आपको कहीं से कोई परेशानी है तो आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। आप ग्राफ वाले वीडियो को आसानी से वहाँ से देख लीजिएगा। तो आपका एक क्वेश्चन तो ये फिक्स है। 4 क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं। एक क्वेश्चन तो आपका ये फिक्स है कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछेगा ही पूछेगा। और जब आपसे ये पूछेगा तो आप 100% इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे, ठीक है। इसी में न्यूनतमीकरण अधिकतमीकरण जो पूछता है वो सारे टॉपिक को हमने क्लियर कर दिया है कि कैसे न्यूनतमीकरण निकालना है, कैसे अधिकतमीकरण निकालना है, कैसे कोणीय बिंदु निकालना है, कैसे ग्राफ ड्रॉ करना है, किधर बड़का होगा किधर छोटका होगा, किस ग्राफ को रंगना है, कहाँ पर रंगना है, ये सारी जानकारी हम आपको दे चुके हैं, ठीक है। बस आपको उस वीडियो को एक बार रिकैप करके देख लेना है अच्छा से। और यदि आपने पहली बार उस वीडियो को देखा है तो कोई बात नहीं है,
आपको यदि मालूम नहीं है तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में हम दे देते हैं ताकि आप उसको आसानी से देख पाएंगे। अच्छा, कुछ क्वेश्चन भी हम आपको देने वाले हैं अभी, इसलिए घबराइएगा नहीं। पहले टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और हम 8 क्वेश्चन आपको देंगे। हो सकता है कि उसमें से मतलब 4 क्वेश्चन आपको आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए और वो क्वेश्चन हम बनाएंगे नहीं, वो क्वेश्चन आपको खुद बनाना पड़ेगा क्योंकि वो सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने कर दिया है। अच्छा, तो एक तो यहाँ से बन गया। अच्छा, दूसरा जो क्वेश्चन आपका पूछेगा, गौर कीजिएगा, आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से एकदम निश्चित क्वेश्चन पूछेगा। इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री, और ये भी हम क्लियर कर दें कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से किस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से किस टाइप का क्वेश्चन हम आपसे पूछेगा, 5 अंक स्तरीय, ये भी हम आपको क्लियर करने वाले हैं। बस आपको आराम से देखना है। देखिए, इससे जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो ये जो फॉर्मूला आपका है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, इसी का एक माइनस वाला आता है। दूसरा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये तीसरा कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y बराबर कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। सॉरी, देखिए, तो ये 3 फॉर्मूला, इस पर आपसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 अंक स्तरीय। साइन साइन हो सकता है, एक तरफ कॉस हो जाएगा, फिर कॉस कॉस होगा, साइन होगा, यानी साइन को कॉस में बदलना है, कॉस को साइन में बदलना है। टेन वाला भी क्वेश्चन, माने इस पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। कौन सा क्वेश्चन होगा वो सब बता दिया गया, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमने वही पढ़ाया है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से आपके बोर्ड एग्जाम में कौन से क्वेश्चन पूछने की संभावना बनती है। वो सारे क्वेश्चन को करा दिया गया है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप जाकर सिर्फ उतना ही देख लीजिए, उससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ज़्यादा भाग दौड़ नहीं कीजिए, ज़्यादा अपने माइंड को प्रेशर में नहीं डालिए कि हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है। ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना अपने माइंड को। ठीक है बाबू, चलिए इसके बाद तीसरी बात कर लेते हैं, आपके डिफरेंशिएशन। हाँ, एक चीज़ और, यदि आप मान लीजिए कि ऑप्शन की बात करते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से मान लेते हैं ऐसा कि आपको क्वेश्चन पूछा लेकिन आपने उसको नहीं बनाया, तो आपके पास 2 ऑप्शन और है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का। ठीक है, आपके पास 2 ऑप्शन और है, मैट्रिक्स का और डिटर्मिनेंट का। तो मैट्रिक्स में जो आपसे सवाल पूछे जाएंगे 5 अंक स्तरीय, वो एक वीडियो में हम कंप्लीट कर दिए हैं और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। ठीक है, उसको भी आप जाकर देख लीजिएगा, समझ में आ रहा है। और डिटर्मिनेंट में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, वो ज़्यादातर क्वेश्चन कौन होगा, तो ए इनवर्स का मान निकालना। डिटर्मिनेंट के लिए ए इनवर्स का मान निकालना, 1 बटा में डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ज़्यादातर सवाल आपसे यहाँ से पूछा जाता है 5 अंक स्तरीय। ठीक है, डिटर्मिनेंट की बात यदि करते हैं तो यदि आपने इनवर्स को मान लीजिए कि, लेकिन हमको लगता है कि इनवर्स मिस नहीं करना चाहिए आपको। इनवर्स के क्वेश्चन को आप बनाइएगा, ठीक है, पूछेगा और आप उसको बना दीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं कि आपसे डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, 5 अंक स्तरीय क्वेश्चन। डिफरेंशिएशन एकदम फिक्स है कि आपसे पूछेगा ही पूछेगा डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो आपको डिफरेंशिएशन बनाना है। और डिफरेंशिएशन में कौन सा सवाल आपसे पूछा जाएगा, तो जिसमें दोनों तरफ लॉग लगाकर बनाया जाता है, दोनों तरफ लॉग लगाकर बनाया जाता है। 5 अंक स्तरीय क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जाएगा। कौन कौन सा क्वेश्चन होगा, क्या क्वेश्चन होगा, उसकी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। अभी क्वेश्चन पहले हम आपको कुछ क्वेश्चन भी यहाँ पर लिखेंगे, आप घबराइए नहीं,
पहले हम बात कर लेते हैं। और कुछ क्वेश्चन हमने करा भी दिया है, उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो डिफरेंशिएशन से आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा जिसमें दोनों तरफ लॉग लगाकर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, डिफरेंशिएशन के बाद आता है आपका इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन से भी आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, और खासकर इंटीग्रेशन से जो सवाल पूछा जाता है 5 अंक स्तरीय, वो सवाल आपसे पूछा जाता है 2 टॉपिक से। एक तो पार्शियल फ्रैक्शन से पूछा जाता है, यानी आंशिक भिन्नों का समाकलन, ठीक है, और दूसरा खंडस्थ समाकलन से आपके बोर्ड एग्जाम में 5 अंक स्तरीय क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, ये अनिश्चित समाकलन की बात करते हैं। जब आप अनिश्चित समाकलन में जाएंगे तो यहाँ 2 टॉपिक आपके लिए है। एक तो है खंडस्थ समाकलन, ठीक है, जिसका कि हमने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया है, और उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन, जिसका भी कॉन्सेप्ट हम आपको बता दिए हैं, और उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए हैं। ये 2 टॉपिक आपको देखना है। और जब हम बात करेंगे निश्चित समाकलन से, तो यहाँ से क्वेश्चन तो बनता ही बनता है निश्चित समाकलन से। ठीक है, यदि अनिश्चित से नहीं पूछेगा तो निश्चित समाकलन से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो निश्चित समाकलन से जो क्वेश्चन सिद्ध करने वाला आता है, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन होगा हम आपको बताएंगे अभी। तो निश्चित समाकलन से जो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, और कुछ क्वेश्चन हमने करा भी दिया है निश्चित समाकलन का सिद्ध करने वाला। तो आप जाकर उस क्वेश्चन को देख सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आपको ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करना है। हमने बार बार आपको कहा है कि आप धैर्य बनाए रखें, आप अपने आप पर विश्वास रखें सिर्फ, कि हमने जो पढ़ा है क्वेश्चन वहीं से पूछा जाएगा। तो आप क्वेश्चन का 100% आंसर दे सकते हैं आसानी से। किसी भी अफवाह के चक्कर में ना पड़े, किसी एक्स्ट्रा लोगों की बातों में ना आए। ठीक है, बस आपको अपने आप पर विश्वास रखना है। जो आपने मेहनत किया है, जितना आपने पढ़ा है, बस आपको उसी पर विश्वास रखना है। ठीक है, इसके बाद 2 टॉपिक आपका और बचता है जहां से आपके बोर्ड एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, 5 अंक स्तरीय क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है उसको, जो समाकलन गुणांक, ठीक है, समाकलन गुणांक से भी आपके बोर्ड एग्जाम में 5 अंक स्तरीय क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वो जो टॉपिक आपका है, वो टॉपिक है आपका क्या बोलता है उसको, बताते हैं 1 मिनट। विशिष्ट हल निकालना और व्यापक हल निकालना। समाकलन गुणांक से जो आपके क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो 2 टॉपिक बनता है, एक विशिष्ट हल निकालना और एक व्यापक हल निकालना। ठीक है, तो आप इन दोनों टॉपिक को जरूर देख लीजिएगा, विशिष्ट हल और व्यापक हल। विशिष्ट हल और व्यापक हल से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। ये सब हम कैलकुलस की ही बात कर रहे हैं। कैलकुलस में किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, यही चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो विशिष्ट हल और व्यापक हल वाला आप जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद वेक्टर से यदि आप क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, तो वेक्टर से बहुत ही आसान क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और खासकर वेक्टर से जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछा जाता है वेक्टर से, 5 अंक स्तरीय क्वेश्चन। ठीक है, और 3D से तो एक क्वेश्चन रहता ही है समीकरण बनाने वाला। तो वेक्टर और 3D आपका हो गया, माने 8 क्वेश्चन आपका यही सब एक्सरसाइज से होता है, जिसमें से आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन बनाना है। और वो आपको सेलेक्ट करना है कि आप किन 4 क्वेश्चन को बनाना चाहेंगे, जिस पर आपको ज़्यादा पकड़ है, जिस एक्सरसाइज पर आपको ज़्यादा पकड़ है, आप उसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन को बनाइएगा, या जो क्वेश्चन आपसे बनने वाला होगा पूरा का पूरा, बस वही क्वेश्चन को बनाइएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिएगा, नहीं बनाइएगा। हाँ, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपको परेशानी बढ़ेगी। और प्रोबेबिलिटी हो सकता है तो हम आपको एक वीडियो में कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे। हमारा तबीयत ही खराब हो गया बीच में, अभी भी पूरी तरीके से हम स्वस्थ नहीं है, लेकिन बस आप लोग का प्यार हमें किसी तरीके से बोर्ड पर खींच के ले आता है। मन नहीं लगता है जब आपके लिए काम नहीं करते हैं, तो दिल एकदम अलग टाइप से होने लगता है। हाँ, मतलब कभी कभी तो ये लगता है कि हमको रात में नींद वगैरह ठीक से नहीं आता है, और जब तक आप लोग के लिए काम नहीं कर पाते। इतना मतलब लगाव आप लोगों से हो गया है। खैर चलिए, प्यार है आप लोग का। हाँ, तो इसके बाद आपको इन टॉपिक को देख लेना है। ठीक है, और लगभग सभी